मार्च के पहले हफ्ते में आएगी सीएए पर अधिसूचना। सूत्रों के हवाले से खबर, आचार संहिता से पहले लागू करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का मंथन, सीएमआर में भाजपा नेताओं की अहम बैठक। ओटीएस में पार्टी नेता जीत की रणनीति पर कर रहे चर्चा। पाक खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा युवक बीकानेर से गिरफ्तार। हनी ट्रैप का शिकार होकर महिला एजेंट को भेज रहा था जानकारी। डूंगरगढ़ तहसील के लाखासर का रहने वाला है आरोपी विक्रम सिंह। कुचामन सिटी में चला नगर परिषद का पीला पंजा। अतिक्रमण की कार्रवाई से बाजार में मचा हड़कंप। अतिक्रमणकारियों का सामान किया गया प्रशासन ने जब्त। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर गुजरात की होटल इंडस्ट्रीज में उत्साह। 1 से 3 मार्च तक जामनगर में होने वाले कार्यक्रम में देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। चल रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का यह वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है टिकट की बारी। क्या है तैयारी? लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है। 13 मार्च के बाद कहा जा रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर कभी भी घोषणा हो सकती है, आचार संहिता लग सकती है। लेकिन इस तरफ बीजेपी और कांग्रेस मुख्य तौर पर दोनों तैयारियों में जुटे हैं। राजस्थान में उम्मीदवारों के चयन को लेकर दोनों दल मंथन कर रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश स्तर पर बैठकों का दौर लगातार कर रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी की पहली सूची मार्च के पहले हफ्ते में आ सकती है। बीजेपी कई उम्मीदवारों को बदल सकती है, यह भी बात सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस की तैयारियां भी चल रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता जनसंवाद करके जनता की नब्ज टटोल रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। चौबीस का वार, बीजेपी तैयार। मार्च के पहले हफ्ते में आ सकती है बीजेपी की लिस्ट। और अभी जो पैरामीटर्स तय किए हैं, हमारी प्रत्येक क्लस्टर, लोकसभा, विधानसभा और जिले में अपने अपने अलग अलग काम को लेकर अलग अलग कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तय हो गई और वो अपने इस काम में लगे हैं। बीजेपी का हैट्रिक का दावा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम प्रदेश दर प्रदेश चुनाव जीतते जा रहे हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने संकल्प किया है कि अब की बार हम 400 के पार जाने वाले हैं। कांग्रेस के सामने बेहतर प्रदर्शन की चुनौती। टिकट की बारी, क्या है तैयारी? 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके परिचय कराते हैं इन सभी का। शैलेंद्र गुर्जर साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शैलेंद्र जी स्वागत है आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी महासचिव पीसीसी, स्वर्णिम जी आपका स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हैट्रिक राजस्थान में मनाने की पूरी तैयारी और दावा भी शैलेंद्र जी बीजेपी का। पहले लेकिन चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को मैदान में उतारना पड़ेगा और खबर यह कि मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी की जो लिस्ट आएगी उसमें राजस्थान के आधे से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का फैसला हो सकता है। तो क्या यह माना जाए कि चुनाव की घोषणा से पहले ही कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुके हैं आप प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने की? रविंदर जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय रहती है और आपने देखा किस तरह से हमारे सर्वे हो रहे हैं और सर्वों में नाम भी आए जा रहे हैं और उसका विश्लेषण किया जा रहा है किस तरह से किसको टिकट मिलेगा, उसकी कवायद जारी है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बता सकता हूं जो 10 साल रहा
भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यकाल रहा, जिसमें 10 साल में हमने असंभव कार्य करके दिखाए, युगांतकारी कार्य करके दिखाए, जो कांग्रेस की सरकार 60 साल में भी नहीं कर पाई। तो निश्चित तौर पर जो हमारा वादे जो हमने किए, जो गारंटी दी, उन गारंटियों को धरातल पर उतारने का काम किया। और इस बार तीसरी बार मोदी सरकार, यह बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि भारत की जनता विश्वास कर रही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, उनकी गारंटियों पर, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे 370 धारा को हटाना हो कश्मीर जम्मू कश्मीर से, या फिर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण करना हो, या मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे 4 करोड़ से अधिक आवास देने की बात हो, चाहे 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को सम्मान निधि देने की बात हो, सीए की भी खबर आ गई आज तो सूत्रों के हवाले से अधिक उज्ज्वला जी, सीए की भी खबर आ रही है। सीएए, आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सीएए को लेकर भी खबर आ रही है कि अगले 5 दिनों में नोटिफिकेशन आ सकता है। देखिए रविंदर जी, जो भी देश के हित में होगा वो सारे काम होंगे, क्योंकि हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का मोटो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और राष्ट्र प्रथम। जो भी राष्ट्र हित में होगा वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लागू करेंगे, ताकि भारत सुरक्षित रहे। आपने देखा होगा किस तरह से बाह्य सुरक्षा को हमने मजबूत किया। आज विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं माननीय। लेकिन मैंने पूछा आपसे शैलेंद्र जी कि भाई चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना होगा, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के में मैदान में प्रत्याशी उतरेंगे, ठीक है, कमल का चेहरा होगा पार्टी का चुनाव चिन्ह, या हर लिहाज से कमल की बात कही जा रही है, कोई और इंडिविजुअल चेहरा नहीं होगा, लेकिन ये नाम तय करने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई लोगों को तो टिकट कटने वाले हैं। 6 सांसद तो विधायकी का चुनाव लड़े, उसमें से कुछ हारे, उसमें से तो लगता नहीं कि अब कोई सांसदी का टिकट पार्टी उनको देने वाली है। इसके अलावा भी और कई नाम ऐसे हैं जिनके लेकर कहा जा रहा है कि नाम बदले जा सकते हैं, उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, तो कितना मुश्किल होगा? नहीं, कतई कोई मुश्किल नहीं है रविंदर जी। आप देखिए, मैं मुश्किल उस बात को कह रहा हूं जो नाराज होंगे उनको मनाना कितना मुश्किल होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, जो एक बार निर्णय ले लिया जाता है सारे कार्यकर्ता नेता लग जाते हैं जिताने में। आप देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली थी। आप देखिए 2019 में हमको 303 सीटें मिली और एनडीए को 352 सीटें मिली। हमारा वोट परसेंटेज 2014 में 31.3% था, जो बढ़कर 2019 में आप देखिए 37.8% हो गया। और इसी बात पे जो हम काम किया है हमने, उस काम को देखते हुए अगर आप देखेंगे, चाहे विकास की बात हो, आधारभूत ढांचे की बात हो, वही कांग्रेस कहती है कि आपने 2019 का जिक्र किया, 38% के आसपास आए, तो कांग्रेस यही तो कहती है कि 61-62% नहीं चाहते कि बीजेपी की सरकार बने। ये उनकी तरफ से तर्क दिया जाता है। मैं जब स्वर्णिम जी के पास जाऊंगा शायद वो यही कहेंगे। देखिए रविंद्र जी, बहुत सारी बातें हैं। जब दावे करती है भारतीय जनता पार्टी तो बड़े बड़े करती है और रिजल्ट कुछ और आता है। लेकिन एक दावा यह भी किया गया कि 10 साल का एनडीए का काम बनाम 60-70 साल का कांग्रेस का काम, उस पर ये चुनाव हो रहे हैं। हाँ देखिए, 60-70 साल की पे बिल्कुल उस पर चुनाव ये अगर लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जवाब तो मांगेंगे। किसानों की आय दुगनी हो गई, क्या वादा था 2016 में प्रधानमंत्री जी का, 2014 में बीजेपी का वादा था कि 1.5 गुना एमएसपी देंगे, और अभी कुछ ही समय पहले किसानों से वादा था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे, कि बेरोजगारी कम करने का, महंगाई कम करने का भी वादा था। ये सारे वादे हुए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। कुछ वादे चैलेंज ने गिनाए, वो आपने नहीं सुने शायद। बिल्कुल, मैं आपकी बात को सुन रहे हैं, मैंने जो अधूरे रह गए उनसे पूछूंगा, लेकिन जो वादे यहां शैलेंद्र जी ने बताए कि हमने पूरे कर दिए और सबका साथ सबका विश्वास के ध्येय पे हम चलते हैं। हाँ, कुछ ऐसी भी चीज़ें थी। आपने आधारभूत ढांचे की भी बात की, इन्होंने सड़क बेची, रेलवे बेचा, प्राइवेटाइजेशन हुआ, पीएसयूज का सबने देखा है, वो सब चीज़ें हुई हैं सबके सामने। कोई मैं आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली कितने पीएसयू बेचे और कितनी सड़कें बेची, कितने रेलवे और एयरपोर्ट्स को जो है प्राइवेट हाथों में दिया, ये सब ने देखा, आपके माध्यम से देखा। ये शैलेंद्र जी को भी ज्ञात होगा और मैं समझता हूँ देश की जनता को भी ज्ञात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव लड़ना और चुनाव में लड़ने से पहले आकर के ये कहना कि सब हमारे
हमारे यहाँ कोई डिसेंट नहीं है। तो मैंने तो अभी आज ही देखा कि एक विधायक जो है केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगा रहे थे, उनसे नाराजगी भी दिखा रहे थे। अभी एक मीटिंग की भी खबर आई है, इनके विधायक उठ के चली गई। सारी चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें अलग है। लेकिन अगर तैयारी की बात आप कहते हैं तो राजस्थान में जिन मुद्दों पर चुनाव केंद्र अभी होने हैं लोकसभा के, उन्हीं मुद्दों पर विधानसभा के भी हुए थे। बमुश्किल चुनाव जीते, ये कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर इनको लगता है तो आज मैं ये सबको बताना चाहता हूँ, और जनता पूछ रही है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज बेहद पूरा सिस्टम बेहाल है। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जो खबरें हमने पढ़ी रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। 883 रेप केस हुए पिछले 2 माह में, अभी तो पूरा महीना खत्म नहीं हुआ। और सर्वाधिक, आपको जानकर हैरानी होगी, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है भरतपुर, सर्वाधिक रेप केस वहीं दर्ज हुए राजस्थान में। तो ये सब चीजें हैं, बेजार है, लचर कानून व्यवस्था है। इनके एमएलए अगर खड़े होकर के कह रहे हैं, फोन कर रहे हैं और वीडियो खुद बना करके बता रहे हैं कि मेरे क्षेत्र के पुलिस चौकी में अभी कोई कर्मचारी, मतलब पुलिस का आदमी नहीं है, तो वो सब चीजें सामने आई हैं। एक विधायक जो अब मंत्री बन गए, नाश्ते में माफिया को खाने की बात कहते थे, उनके क्षेत्र में डकैती हुई। शैलेंद्र जी, लोकसभा के चुनाव होने हैं, केंद्र सरकार को चुनने के लिए चुनाव होने हैं। आपने केंद्र सरकार के काम को बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को बताया, जो वादे पूरे किए उनको बताया, लेकिन यहां पर स्वर्णिम जी की तरफ से जो वादे पूरे नहीं किए गए, जो बात कही गई, उनका उल्लेख किया गया। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जो राजस्थान की सरकार पिछले 2 महीनों में काम कर रही है, उसको लेकर यहां पर बड़े बड़े आरोप लगाए गए। रविंदर जी, पहले तो मैं इनको, कांग्रेस के प्रवक्ता को बता देना चाहता हूं कि महंगाई यूपीए के समय में 2 डिजिट में थी, 12.5% तक महंगाई गई थी, इन्फ्लेशन रेट ये था। और आज आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, हमने इतनी बड़ी 100 साल में महामारी आई, उसमें भी हमने महंगाई को बढ़ने नहीं दिया और 7% से ऊपर नहीं जाने दिया। किसानों की इनकम डबल 2022 तक हो जाएगी, हर घर को छत मिल जाएगी। एमएसपी पर वादा भी किया था। 4 करोड़ 10 लाख लोगों को घर दिया गया है, गरीब लोगों को, बेघर लोगों को घर दिया गया है। इनसे पूछिए 2014 से पहले कितनी सड़कों का निर्माण हुआ था? 90,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था। हमने 10 साल में 80,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर दिया, रेलवे लाइनें बिछा दी, वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं। आप बताइए आज रक्षा अनुसंधान किस तरह से हो रहा है? स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि आप सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बेच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी गलत बात करती है। अगर ऐसी बात होती तो आपको आईना नहीं दिखाते। 2019 में भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया और कांग्रेस पार्टी के नेता, 13 से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता पे अविश्वास जताकर उनकी पार्टियों को छोड़। हाँ, स्वर्णिम जी, ये सवाल जो उठाया यहां पर कि भाई आपकी पार्टी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं फिर? राजस्थान, रविंदर जी, राजस्थान में आज 2 महीने में ना तो कोई पेपर लीक हुआ, 450 में सिलेंडर दिया जा रहा है, एसआईटी अपना काम करिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। बताइए स्वर्णिम जी, जवाब दीजिए। इन्होंने बेपटरी कर दी थी, उसको अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। हाँ, एक मिनट शैलेंद्र जी बोलूंगा ना। हाँ, बोलिए। हाँ, देखिए, बड़ी बड़ी बातें आपने की। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये तो इनके वित्त मंत्री ने संसद में बोला था, और क्या बेचेंगी ये भी बोला था। ये संसद का रिकॉर्ड है, बजट पेश करते हुए बोला था। हम नहीं कह रहे, आरोप थोड़ा लगा रहे कि क्या क्या बेच दिया। दूसरी चीज, आपने बार बार कहा कि आपके पेपर लीक नहीं हुए। अरे यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हो गए, एनसीसी का पेपर लीक हो गया, भरतपुर में ही लीक हो गया। अरे उसको चलो आप चुप तो जाओ, अब 2 मिनट सुन लो ना, सुन लो। अरे आपने तो उसी समय एक्शन लिया होगा, कोई बात नहीं, हुआ ना। अरे भाई हुआ ना, हमने भी रीट का करा करके नौकरी दे दी थी, लेकिन हल्ला मचा है ना आपने। अब सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लें। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि 303 सांसद जो इनके आज बैठे हैं, उनमें से केवल 134 वो लोग हैं जो मूल भाजपा के हैं, 77 कांग्रेस के और बाकी अन्य दलों के हैं। और आज भी इनको जरूरत है ये कमल के फूल की सारी पंखड़ियां। अरे तो वो कांग्रेस वाले बीजेपी में क्यों चले गए? बिगड़ जाएगी। मैं वही तो कह रहा हूं, कांग्रेस वाले बीजेपी में क्यों चले गए? अपने घर को आप क्यों नहीं ठीक रख पाए? स्वर्णिम जी, 224 लोकसभा सीटें हैं। मैं तो फिर अब ये चुप हो तो मैं बता देता हूं उनको, बोले आपने कमल के फूल में। अरे 134 भी आपके मूल नहीं है, आपके हमारे नेता छोड़ के जाते हैं। 5 साल ये जिनके खिलाफ आंदोलन करते हैं, उसके बाद उसी नेता की ये जय जयकार करते हैं। ये इनका रह गया कार्यकर्ताओं का काम, जो भाजपा के नेता हैं और आगे तक करेंगे। वो इसलिए कि भाजपा आज इतनी कमजोर
कमजोर हो चुकी है कि उनको इंपोर्ट करने पड़ते हैं नेता चुनाव जीतने के लिए, और लड़ाओ ना अपने नेताओं को, क्योंकि मैदान में नहीं उतार सकते। स्वर्णिम जी, मेरा एक सवाल है, फिर मैं आगे आशुतोष जी और निरंजन जी के पास जाऊंगा। एक सवाल का, एक मिनट शैलेंद्र जी प्लीज। स्वर्णिम जी, 5 दिन में 3 बार कोर कमेटी की बैठक हो गई, कल भी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है बीजेपी की। बीजेपी लगातार बैठक कर रही है, दौरे नेताओं के हो रहे हैं, पैनल की तैयारी यहां पर हो रही है, कब तक टिकट बांट दी जाएंगे उसको लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चल रहा है, क्या यह काफी होगा? क्या यह आसान होगा निर्वाचन जी चुनाव के लिए प्रत्याशियों का निर्वाचन चयन करना? आपको जानकारी दे दूं, सुनिए आपने खबरें चलाई भी हैं, देखी भी हैं। हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने पूरे प्रदेश में दौरे करके लोकसभा वाइज, और जो कोऑर्डिनेटर्स थे उन्होंने दौरे करके कार्यकर्ताओं से बैठ करके पैनल तैयार करके हम तो पहले ही भेज चुके हैं। और हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक तो 8 फरवरी को आयोजित हो चुकी है, जिसमें टिकटों को लेकर के और जो पैनल्स गए हैं उन पर चर्चा हो चुकी है। यह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम जो है, यह चुनाव लड़ने के लिए जो तैयारी होती है, जिसमें हम कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं किस तरह से चुनाव लड़ना है, उसके लिए आयोजित हो रहे हैं, जो अब तक 10 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में होते हैं। प्रत्याशी ढूंढने में दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सारे तो बीजेपी के पास चले गए हैं। मैंने आपको क्या कहा, बीजेपी को जितने लेने हैं लेती रहेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव लड़ाते हैं। हाँ, हमारे जो नेताओं के खिलाफ 5 साल तक जब ये जिनके खिलाफ झंडा बुलंद करके ये आंदोलन करते थे, अब उन्हीं की जयकार करते हैं, करेंगे, अभी बांसवाड़ा में करेंगे, आप देखिएगा, कर रहे हैं ना। जिनके आरोप लगाए आपने, जिनके निर्णयों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस पर आज वो भाजपा में आ चुके हैं। अब मैं यह जानना चाहता हूं, क्या उनके मंत्रालय का कामकाज बिल्कुल ठीक था? अब क्या भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है? ये बता दें या कभी और बता दें, बीजेपी वाले बताते रहेंगे। लेकिन एक चीज तय है साहब, यहां राजस्थान में जो कर्णपुर में हालत हुई बीजेपी की 1 माह में, 2 माह बाद तो बद से बदतर हालात हो चुके हैं। कानून व्यवस्था से लेकर के आज दवाइयां उपलब्ध नहीं है, अस्पताल बंद पड़े हैं, हॉस्पिटल में गलत खून चढ़ाया जा रहा है। जिस जगह मुख्यमंत्री जिस थाने में दौरा करके आते हैं, वहां पे कहना चाहिए डकैती हो जाती है। हॉस्पिटल का दौरा करके आते हैं, गलत खून चढ़ा करके आदमी मर जाता है। क्या पैकेज दिया आपने? क्या उसको सहायता दी आपने? तो ये सब चीजें मैं आशुतोष जी का रुख करता हूं। आशुतोष जी देखिए, बीजेपी और कांग्रेस से बात करने के बाद दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों की बात करें, लेकिन एक बात निकलकर जो सामने आ रही है शैलेंद्र जी, जहां ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बेहतरीन काम कर रही है, और वहीं मौजूदा राज्य सरकार के कामकाज और केंद्र सरकार के वायदों को याद दिलाते हुए अपनी बातों को स्वर्णिम जी ने कांग्रेस के जरिए रखा है। यह चुनाव राज्य सरकार के कामकाज पर होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा, केंद्र सरकार के काम पर होगा, और प्रत्याशी कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए रविंद्र जी, निश्चित तौर पर यह चुनाव जो होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस की तरफ से जो नाम होगा, जो चेहरा होगा, उसके खिलाफ ही होने वाला है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, जिस तरह से काम कर रही है, उसके पैरामीटर के साथ में समीक्षा इस बात की भी होगी कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने काम कैसे किया। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बड़ा बेसिक डिफरेंस मुझे जो समझ में आ रहा है वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, या केंद्र की इकाई हो, उनके संगठनात्मक या राज्य की इकाई हो, एक कदम ताल मिलाती हुई चलती नजर आ रही है। वहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई तो बहुत कुछ मेहनत करती हुई मुझे नजर आ रही है। राजस्थान के अंदर डोटासरा साहब, रंधावा साहब और जूली साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ा करने में, लेकिन यहां कांग्रेस को शायद केंद्र की तरफ से उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है, ना उनको चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कर पा रहा है, ना ही ऐसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों को खड़ा कर पा रहा है। इसलिए यह चुनाव कांग्रेस की गहलोत सरकार और भजनलाल सरकार के कामकाज के नाम पर ही मुझे लगता है कि राजस्थान में लड़ा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ ही जो दिक्कत है वो है कि उनको केंद्रीय नेतृत्व का मुझे नहीं लगता कि उतना सपोर्ट जितना एक राजनीतिक दल को मिलना चाहिए, या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस डबल इंजन की बात करती है, जिस तरह का सपोर्ट उनके पास दोनों जगह से है, उस तरह का सपोर्ट भारतीय कांग्रेस को यहां मिल रहा है। लेकिन क्या जरूरत खुद से है राजस्थान कांग्रेस को केंद्रीय नेताओं की?
देखिए ये लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चयन होना, या केवल आपको अपने लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो नहीं चुनना है, केवल आपको एक लीडर चुन करके नहीं भेजना है लोगों को। आपको ये भी ध्यान रखेंगे लोग वोट देते समय कि प्रधानमंत्री कौन होगा, मेरे वोट से जीतने वाला कैंडिडेट तो कौन होगा वो ध्यान रखेंगे ही, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा शायद मतदान करते समय आदमी इस बात को नहीं भूलेगा। इसलिए वो चेहरा शायद जब तक कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस इन तैयारियों में कहीं ना कहीं हल्की पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, चूंकि विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए तो कांग्रेस की तरफ से यही कहा जाता है भाई दूल्हा कहां है बीजेपी का, कौन घोड़ी पर बैठेगा। अब वही बात घूमकर यहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए और विपक्षी गठबंधन के लिए सामने आ रही है, कितना बड़ा फैक्टर ये होगा। और दूसरी चीज सर, साथ ही साथ इसका भी जवाब दीजिएगा कि एक बेंचमार्क हमेशा सेट किया जाता है, जब एक टारगेट आप अचीव करते हैं तो उससे बढ़ा चढ़ाकर आप एक टारगेट रख लेते हैं। भाई जैसा भी बताया 282 सीट 83 सीट आपने 2014 में जीती, फिर 330 सीटें, अब 400 प्लस का बात कर रहे हैं, न सिर्फ 400 प्लस सीटों की बात कर रहे हैं एनडीए की, 370 प्लस बीजेपी की, आप जीत के मार्जिन को भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये क्या साइकोलॉजिकल है? जी सर। जी निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जो आपका साइकोलॉजिकल परिस्थिति होती है उसका आपकी लड़ाई पे निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। अब यहां पे एक फिल्म का डायलॉग मैं उद्धृत करना चाह रहा हूं और उसके अंदर कहा गया था कि भाई दंगल जीतने से पहले डर से जीतना पड़ता है, और कहीं ना कहीं आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी उस डर से जीत चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से अगर हम ढांचागत परिस्थितियों की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी की आप देखेंगे, अभी जैसे टिकटों की बात चल रही थी, टिकट बंटवारे टिकट फाइनल करने की बात चल रही थी। सुनील रविंद्र जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज भारतीय जनता पार्टी का कितना जबरदस्त स्ट्रक्चरल सिस्टम है कि उनका एक सर्वे होता है जो पार्टी संगठन करती है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के द्वारा सर्वे करवाता है, एक होता है जो संगठन मंत्री संघ के द्वारा करवाता है, और एक इनका आईटी सेल जो इनका सर्वे करता है। यानी कि तीन सर्वे से निकाल करके एक व्यक्ति निकाल जी बता रहे हैं कि 8 फरवरी को स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हो चुकी है और प्रदेश की इकाई जो है कोऑर्डिनेटर्स चक्कर लगा चुके हैं, पैनल लगभग फाइनल है। नहीं वही बोल रहा हूं, और समय से पहले उस चीज को पूरा करते हैं, यानी कि तीन स्क्रूटनी होती है और उसके बाद में समय से पहले अपने प्रत्याशियों की ये नियुक्ति करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात देखिए रविंद्र जी, आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक राजनीतिक ढांचा खड़ा किया है कि आज आप प्रत्याशी किसी को भी दे दे, लेकिन कैडर को इस चीज से मतलब नहीं है, कैडर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के घर घर जाकर के वोट। और जो मैं पिछली डिबेट में भी आपको कहा था कि एक राउंड ये कर चुके हैं, चाहे वो पताका वितरण हो, अक्षत वितरण हो या प्रसाद वितरण हो, राम मंदिर, मैं 22 जनवरी से पहले की बात बता रहा हूं, एक राउंड जनता के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस पिछड़ रही है। निश्चित रूप से ये चीज तो कांग्रेस भी मान रही है, कांग्रेस के नेता भी, अगर हम ऑफ द कैमरा अगर उनसे बात करें तो उस चीज को वो मान रहे हैं। नहीं स्वर्णिम जी, ऑन द कैमरा बोलते हैं सब कुछ साफ। जी स्वर्णिम जी, हाँ पहले आप लॉजिक रखिए अपना, बताइए। जी मैं कंप्लीट कर दूं? जी प्लीज निरंजन जी। हाँ, लेकिन यहां पे एक चीज जरूर है रविंद्र जी की राजस्थान के मुतालिक हम बात करें तो 25 की 25 सीटें, यानी कि सेंटर टू सेंटर अगर अच्छा निशानेबाज होता है तो वो रिपीट निशाना मारने में उसको भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस बार जिस तरीके से अगर मैं विधानसभा चुनाव के हिसाब से विश्लेषण करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 की 25 साधने में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उसका सबसे महत्वपूर्ण एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जैसे राजस्थान के अंदर झुंझुनू लोकसभा सीट है, उसकी अगर विधानसभा बार आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से विधानसभा चुनावों को परिणाम माने तो 1.25 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी। स्वर्णिम जी मुझे बताइए कि वैसे स्वीकार तो करेंगे नहीं, जैसा कहा निरंजन जी ने कि कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, पिछड़ रही है चुनावों की तैयारी में राजस्थान के संदर्भ में, ये ऑफ द कैमरा आप मानते हैं। दूसरी चीज, ऐसा क्या करने जा रही है कांग्रेस राजस्थान में कि 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास नहीं जा रही? देखिए चुनाव परिणाम आएंगे जब आपके सामने आएगा। 3 चीजें नहीं सर, उसके पहले तैयारी भी तो होती है ना, वो दिखनी भी तो चाहिए ना। तैयारी बताने के लिए क्या है आपके पास? आप ये कह रहे हैं कि तैयारी नहीं है। नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत चीजें हैं बताने। मैं आप पे नहीं कह रहा मैं रविंद्र जी, मैं
निरंजन जी के लिए भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हम क्या काम कर रहे हैं ये हमें पता है। हमारे अगर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें वहां क्या निर्देश दिए जा रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को कहां तक जाना है, ये हमारा वार रूम तय करता है और हम तय करके पहले से ये काम कर रहे हैं। प्रतिदिन हो रहा है, मैं बैठता हूं मेरे वार रूम में, हमें पता है कि हम ग्रास रूट वर्कर पे जो 52,000 बूथ हैं उन पर क्या काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम था कि जब हम पे आरोप लगाए जाते थे, कहा जाता था कि फॉर्च्यूनर में आएंगे और 70 हम जीते, और भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल, अगर आप देख लें मार्जिन 20 सीटों का, तो थोड़ा गलत बयान, वरना उसको गलत कोट कर दिया होगा कि एक फॉर्च्यूनर में आएंगे। वो मेरे को लगता है इतने विधायक हैं वो 7-8 फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे। एक सवाल, एक सवाल ये स्वर्णिम जी, अब अभी भी अंदेशा है, डर है कि घर टूटेगा, कुछ और लोग जा सकते हैं? देखिए रविंद्र जी, इस वक्त कांग्रेस की जो तैयारी है, हमारी तैयारी विधानसभा चुनाव में भी और अब लोकसभा चुनाव में भी इस आधार पर है कि जो हमारे बूथ वर्कर हैं, जो हमारे ग्रास रूट वर्कर हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यदि कोई जाता भी है तो उससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वो तो खैर आप हमेशा ही कहते हैं। क्यों शैलेंद्र जी तैयार बैठे हुए हैं कांग्रेस के आ चुका लोगों को पलक पावड़े बिछाए हुए अपने पास रखने के लिए? रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को इनवाइट नहीं करती है। आप देखिए, ये नेताओं का विश्वास है, जब डूबता जहाज हो और देश की नीति क्लियर नहीं हो कांग्रेस पार्टी की, इनके युवराज का पता नहीं हो क्या विचारधारा है, क्या उनका भारत के लिए एजेंडा है, तो अपने आप अविश्वास कायम होता है और छोड़ छोड़ के जाते हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है कि किस तरह से हमने इस देश को आज विकसित भारत की तरफ ले जाने लगे, और हमारी तैयारी देखिए विकसित। जल्दी से स्वर्णिम जी जल्दी से प्लीज काउंटर बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। लाखों लाभार्थियों को हमने जोड़ने का काम किया है, तो हमारी तैयारी लगातार बूथ लेवल तक लास्ट स्वर्णिम जी प्रमुख तक हमने बना दी है। शक्ति हाँ बस रविंद्र जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ। अरे शैलेंद्र जी आप सुन लीजिए, सुनिए ना, जो हमारी यहाँ पे केवल एक आधार पर चुनाव होगा, जो राजस्थान विधानसभा में भी प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट मांगे, उनकी गारंटी पर वोट मांगे। अब वो गारंटी पेट्रोल डीजल, अरे सुनिए कहाँ है आप, अरे आप बताओ ना, हरियाणा से सस्ता पेट्रोल हो गया क्या? लेकिन स्वर्णिम जी, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी थी विधानसभा में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गारंटी कार्ड बांटे थे राहत शिविर में, और ये बता दिया जनता ने विधानसभा चुनाव में कि किसकी गारंटी सामने आई। और अब ये देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में किसकी गारंटी को जनता कबूल करती है, विशेष तौर पर राजस्थान की इन 25 सीटों के लिहाज से। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आज की प्राइम डिबेट में हमारे साथ आप सभी लोग जुड़े। तो अब उम्मीद यही है कि जैसे जैसे तारीख नजदीक आएगी चुनाव की, यूं ही पारा राजनीतिक बढ़ता चला जाएगा और फिर कश्मकश और कवायद टिकट बंटवारे को लेकर तेज होगी। फिलहाल नमस्कार।